दृढमो वैझायाणं दृढमूलो ये सबसाहूढम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजारठ आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपनी वर्तमान में जो कक्षा प्रारंभ हुई है वह इष्टोपदेश की कक्षा है। जैसा कि सभी को कल इष्टोपदेश के जो रचनाकार हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में बहुत ही विशद वर्णन आपको कल बताया गया था और उस विशद वर्णन की एक समरी भी अपने ग्रुप में प्रस्तुत की गई थी जिसको शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसी को सापेक्ष बनाते हुए एक प्रश्नोत्तरी भी ग्रुप में भेजी गई थी। जहाँ तक है बहुत सारे लोगों वो भी भरी होगी। हाँ हाँ बताएं। हाँ, ये प्रश्नोत्तरी हमने छुड़ाया मगर सबमिट नहीं हुआ। आप फिर से प्रयास कर लेना, हो जाएगी सबमिट। वो नाम नहीं आ रहा तो मतलब ऊपर से नाम रहता है ना, नाम लिखने का। प्रश्नोत्तरी में जो पहले नाम रहता है ना, जैसे अपना खुद का नाम, एड्रेस, हाँ हाँ हाँ, तो ऑप्शन एक कम है। चलिए देख लूंगा। हाँ, जो आगे जो भी पढ़ाई होगी अपनी इस कक्षा में तो वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी और आपके जो भी प्रश्न हैं वो 30 मिनट बाद उपस्थापित करेंगे, तो जिससे अपनी पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस नहीं होगा और पढ़ाई भी कंटिन्यू होगी। प्रारंभ करते हैं अपन। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है, इष्ट का उपदेश, कल जैसा हमने बताया था, इष्ट का उपदेश से तात्पर्य है कि जो हमें प्रिय है, प्रिय हमारा जो आत्म तत्व है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और अर्थ निकाला जा सकता है। इष्ट मतलब प्रिय, और प्रिय हमें क्या होता है? सुख। तो उस सुख का उपदेश इस इष्टोपदेश में बताया जाने वाला है कि सुख कैसे प्राप्त होगा। क्षणिक सुख की बात नहीं चल रही, शाश्वत सुख की बात चल रही है कि शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा और उस शाश्वत सुख को प्राप्त करके ऐसा हमें क्या प्रयास करना होगा कि वो शाश्वत सुख हमेशा बना रहे। इष्टोपदेश में सर्वप्रथम मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों को नमस्कार किया है। यहाँ से मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगा, उस एक एक शब्द को आपको दोहराना है। सबको अपने अपने माइक म्यूट ही रखना है और आपको दोहराते चलना है। मैं जैसे ही एक शब्द यहाँ से बोलूं थोड़ा सा रुकूंगा, आपको अपने मन में वहाँ पर दोहराना है, बोलते हुए दोहराना है। फिर एक शब्द बोलूंगा, ऐसे करके पूरा एक श्लोक का उच्चारण करवाऊंगा, फिर आधी आधी पंक्ति का उच्चारण करवाऊंगा। फिर इससे क्या होगा, जो भी हमारी संस्कृत संबंधी अशुद्धि होगी इस ग्रंथ में वो भी दूर होती जाएगी और पढ़ना भी हमें आता जाएगा। आप उच्चारण करेंगे हमारे साथ तो आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि आपको हार्ड कॉपी में इष्टोपदेश रखना है अपने पास। हार्ड कॉपी में इसलिए रखना है कि आपको एक हार्ड कॉपी के साथ साथ पेंसिल के लिए भी बताया था। पेंसिल अपने साथ रखेंगे तो जैसे ही मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगा तो आप उस एक एक शब्द के बाद पेंसिल से थोड़ा थोड़ा सा कॉमा लगाते जाएंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये शब्द ऐसे ऐसे अलग अलग हैं। फिर जहाँ आधी लाइन जैसी होगी वहां पर आप एक बड़ा सा कॉमा लगा लेंगे, जिससे आपको ये रहेगा विज्ञ में, जानकारी में कि यहाँ तक आधी लाइन है, फिर बाकी आधी लाइन यहाँ से है। उच्चारण करेंगे सभी लोग, बोलेंगे हमारे साथ। यस्य स्वयं स्वभाव स्वभाव आपति
रभावे अभावे कृष्ण कर्मणः। आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने माइक बंद कर लें, क्या है कि जिससे किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा और वॉइस भी आपकी क्लियर आएगी। सौरभ भैया आप मुझे होस्ट बना दें। क्या है कि माइक से चालू कर लेते हैं अपन तो उसमें फिर डिस्टरबेंस होने लगता है, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है। नरेंद्र जी, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब आधी आधी लाइन का उच्चारण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पुनः आधी आधी लाइन का उच्चारण एक बार और करवाऊंगा जिससे अशुद्धियां अपनी दूर होती जाएंगी। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण मैं कर रहा हूं जिससे आपको यथार्थ में पता चल जाए कि इसकी लय क्या है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, अब अपना चित्त अर्थ में लगाएं, सभी लोग उच्चारण छोड़ दें, कोशिश करना बन जाएगा, आप पर उच्चारण नहीं बनेगा तो पुनः करवा दूंगा मैं। अर्थ देखेंगे क्रमशः। यस्य मतलब जिसके, स्वयं मतलब अपने आप, स्वभाव आपति जिसको अपने आप स्वभाव की आपति, आपति मतलब प्राप्ति हो गई है। कैसे हो गई है प्राप्ति अपने आप? यस्य मतलब जिसके, स्वयं मतलब अपने आप, स्वभाव आपति, फिर क्या निकलेगा? स्वभाव मतलब स्वभाव की, आपति मतलब प्राप्ति हो गई है। कैसे हो गई है? तो उन्होंने लिखा अभावी कृष्ण कर्मणः। आपति विसर्ग हो जाएगा तो रा का विसर्ग हो जाएगा और रा में से जो आ निकलेगा उससे बनेगा अभावी कृष्ण कर्मणः। अभावी मतलब अभाव हो जाने पर, किसका अभाव हो जाने पर? कृष्ण कर्मणः। कृष्ण मतलब संपूर्ण, कर्मणः मतलब कर्मों का। पूरी पंक्ति का अर्थ बनेगा यस्य यानी जिसके, कृष्ण कर्मणः अभावे संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने पर, जिसको स्वयं स्वभाव आपति अपने आप किसकी प्राप्ति हो गई है? अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है या अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। पूरी पहली पंक्ति का भावार्थ बनेगा कि जिसको संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने से अपने आप अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। दूसरी पंक्ति देखेंगे, तस्मई इसलिए संज्ञान रूपाय उस अनंत ज्ञान स्वरूप, संज्ञान रूपाय का अर्थ बनेगा उस अनंत ज्ञान स्वरूप, नमोस्तु नमस्कार होवे, नमः अस्तु नमस्कार होवे, किसके लिए? परमात्मने, उस परमात्मा के लिए।
दूसरी पंक्ति का अर्थ अन्वयार्थ बनेगा तस्मै इसलिए संज्ञान रूपाय परमात्मने, उस अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए, सिद्ध परमात्मा के लिए नमः अस्तु, नमस्कार होवे। दोनों पंक्तियों का पुनः अर्थ देखेंगे। यस्य यानी जिसको, स्वयं यानी जिसको, कृष्ण कर्मणः अभावे, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने से, स्वयं अपने आप, स्वभाव आपति अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, तस्मै उस संज्ञान रूपाए अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मने, सिद्ध परमात्मा के लिए नमोस्तु, नमः अस्तु, नमस्कार होवे। जहां तक है सभी को अर्थ समझ में आ गया होगा कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इसमें क्या कहने वाले हैं। भावार्थ ये है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वप्रथम अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया है। सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करने का तात्पर्य उनका ये भी है कि जितनी भी केवली हुए हैं उन्होंने संपूर्ण केवलियों को नमस्कार किया है। उन संपूर्ण जो भी जितने भी विराजमान सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार किया है। ना किसी तीर्थंकर विशेष को उन्होंने नमस्कार किया है, ना अरिहंत विशेष को नमस्कार किया है। उन्होंने संपूर्ण सिद्धों को, सिद्धों के समूह को नमस्कार करते हुए उस सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। सिद्ध परमात्मा कैसे हैं तो उन्होंने बताया है। सिद्ध परमात्मा वो हैं जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर दिया है। संपूर्ण कर्मों से तात्पर्य कौन कौन से? जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों का नष्ट करके जो अपने आप में शुद्ध स्वरूप की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है। शुद्ध स्वरूप से तात्पर्य जो हमारे अंतरंग में इन कर्मों के कारण से शुद्ध स्वरूप छुपा हुआ है। ऐसी संसार में प्रत्येक आत्मा विद्यमान है जिसके अंतरंग में एक शुद्ध स्वरूप छिपा हुआ है। और वह शुद्ध स्वरूप कब निकल करके आता है? जब यह जो कर्म रूपी मल है, यह कर्म रूपी मल जब हमारा समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब हमारा वह शुद्ध स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर एक दर्पण है। दर्पण में जब तक कालिख लगी होगी तब तक क्या हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब हम उस कालिख को दर्पण की हटा देंगे, उसको साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, बढ़िया कोलीन से साफ करके अखबार फेर देंगे तो कितना चमकने लगता है वह दर्पण। और उस चमकते हुए दर्पण के सामने जैसे ही हम कोई वस्तु ले जाते हैं तो वह साफ और शुद्ध दिखाई देती है। वैसे ही यह संसार में विद्यमान प्रत्येक आत्मा उन कर्म बलों से सहित है, और जब तक वह कर्म बलों से सहित है तब तक वह अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकती। जैसे ही वह कर्म बलों से रहित हो जाएगी तो वह शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कर लेगी, और शुद्ध स्वरूप प्राप्त होने के साथ साथ ही वह सिद्धालय में जाकर के विराजमान अनंत दर्शन स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप जो सिद्ध परमात्मा है, उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपने ग्रंथ को प्रारंभ किया है। प्रत्येक ग्रंथ को जब प्रारंभ किया जाता है तो प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ करने के साथ साथ मंगलाचरण किया जाता है। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मंगलाचरण क्यों आवश्यक है? क्या बिना मंगलाचरण की स्वाध्याय नहीं हो सकता? आचार्यों ने लिखा है कि मंगलाचरण ही स्वाध्याय का मूल है। बहुत सारे हमने आचार्यों के मुखारविंद से सुना होगा कि यदि हम स्वाध्याय का हमें नियम लेना चाहिए, कितना भी टाइम हो लेकिन स्वाध्याय करना चाहिए। चाहे भली हम जाकर के स्वाध्याय के लिए जब बैठे बस णमोकार मंत्र पढ़े, मंगलाचरण स्वरूप और एक पंक्ति पढ़े और ग्रंथ को बंद करके रख दें, समय नहीं है तो, लेकिन हम स्वाध्याय करें। तो आचार्यों ने सब आचार्यों के मुखारविंदों से आपने सुना होगा, सब आचार्यों ने यही लिखा
कि मंगलाचरण के माध्यम से ही स्वाध्याय को प्रारंभ किया जाता है और जिनवाणी स्तुति के माध्यम से स्वाध्याय को समाप्त किया जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो लिखा आचार्यों ने, नास्तिकत्व परिहारः शिष्टाचार प्रपालनम पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नः शास्त्रादौ तेन संस्तुति। शास्त्र के आदि में तेन संस्तुति उसको किया जाता है। क्यों किया जाता है? मंगलाचरण को क्यों किया जाता है शास्त्र के आदि में? तो उन्होंने लिखा, नास्तिकत्व परिहारा, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, हमारे अंतरंग में जो नास्तिकता विद्यमान ना हो जाए उसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं कि हे भगवान, हमें आपका स्मरण बना रहे, पढ़ते पढ़ते ये घमंड नहीं हो जाए कि देखो मैं इतना ज्ञानी हो गया तो मैं आपकी विनय करना ही छोड़ दूं। इस नास्तिकता को, इस प्रकार की जो नास्तिकता हमारे अंतरंग में ना विद्यमान हो जाए, उसके लिए हम दोनों हाथों को जोड़ करके श्रीफल की मुद्रा बना करके अपनी आंखों को बंद करके मंगलाचरण करते हैं। दूसरा कारण लिखा, शिष्टाचार प्रपालनम, शिष्ट आचरण का पालन करने के लिए। शिष्ट आचरण का पालन करने से तात्पर्य है कि जब हम किसी बड़े ग्रंथराज को अपने सम्मुख विराजमान कर रहे हैं तो हमें उसकी शिष्टाचार का पालन करना होता है और शिष्टाचार का पालन करते हुए हमें मंगलाचरण करना पड़ता है। जैसे कि हम सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई शास्त्र स्वाध्याय की सभा प्रारंभ होती है तो क्या कहा जाता है? सर्वप्रथम सावधान, मतलब सब खड़े हो जाएं, शास्त्र विराजमान होने वाला है। और जैसे ही शास्त्र गद्दी पर आता है तो सब नमोस्तु करते हैं। इस शिष्ट आचरण के बाद फिर मंगलाचरण किया जाता है, फिर उस ग्रंथ का मंगलाचरण किया जाता है और ग्रंथ का मंगलाचरण करते हुए जयकारा लगाते हुए शिष्टाचार का पालन किया जाता है। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पर, जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम, जैसे ही हमारे घर में मेहमान आता है तो हम सबसे पहले उससे क्या कहते हैं कि आइए बैठिए, इतना कहते हैं कि नहीं? फिर हम जल्दी से जाकर के पानी ले आते हैं, उसको पानी पूछते हैं कि आप पानी लेंगे, फिर अपन उससे पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता लेंगे, इत्यादि प्रकार से जो भी लोक व्यवहार की जितनी भी चीज़ें होती हैं उस सारी चीज़ों को हम निभाते हैं। और यदि हम ये नहीं करें तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है, लोग कहते हैं कि देखो उनके घर पे गए थे, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। तो ये एक लोक व्यवहार है, एक शिष्ट आचरण है कि हम आप भी जब किसी के घर जाएंगे तो ये सारी आपके साथ भी लोक व्यवहार की जितनी चीजें हैं, शिष्ट आचरण की जितनी चीजें हैं वो संपूर्ण की जाएंगी। ऐसे ही एक शिष्टाचार का पालन उस ग्रंथराज के स्वाध्याय के समय किया जाता है कि जब आप ग्रंथराज को विराजमान करेंगे तो आपको मंगलाचरण उस शिष्टाचार के परिपालन के लिए करना होगा। फिर तीसरी बात कही आचार्यों ने, पुण्यवाप्तिश्च, पुण्यवाप्तिश्च अर्थात पुण्य की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण इसलिए भी किया जाता है कि हे भगवान, हम आपका स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति होवे। और जब मंगलाचरण स्वरूप करते हैं तो पुण्य की तो प्राप्ति होती ही है। क्यों? क्योंकि मंगलाचरण स्वरूप हम अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं, णमोकार मंत्र स्वरूप पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं, सबका जयकारा लगाते हैं। और जब इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वो सब स्मृति में आती जाती हैं कि नहीं? आती जाती हैं। उसी लिए पुण्य की प्राप्ति के लिए। और निर्विघ्न, निर्विघ्न अर्थात निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम ऐसा विचार करते हैं मंगलाचरण करते हुए कि हे भगवान, जो हम शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, इस शास्त्र स्वाध्याय के अंतर्गत जितनी भी देर करेंगे, 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, इसके बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई हमें पुकारे नहीं, कोई हमारा फोन आदि भी नहीं बजे, इत्यादि प्रकार से सारी बातें सोच ली जाती हैं। और उस निर्विघ्न समाप्ति के लिए और इतना भी विचार किया जाता है कि हे भगवान, मंगलाचरण हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जब तक हमारा यह ग्रंथ नहीं पूर्ण हो जाए तब तक हमें इसमें किसी भी प्रकार से कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न ना हो। इतनी बातों को ध्यान रखते हुए शास्त्र के आदि में मंगलाचरण किया जाता है। जब भी हम कोई ग्रंथ का पठन पाठन करें, स्वाध्याय करें, तो हमें मंगलाचरण जरूर करना चाहिए। यदि हम मंगलाचरण करते हैं तो वह हमारे लिए भी श्रेयस्कर है और ग्रंथ के शिष्टाचार के लिए तो है ही।
इसलिए मंगलाचरण करते हुए अपने ग्रंथ को हमें प्रारंभ करना चाहिए। अब दूसरे छंद में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हमें क्या बतलाने वाले हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। योग्यो पादान योगेन दृश्यतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात मता मता। पुनः उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। योग्यो पादान योगेन। आप अपना अल्प विराम लगाते चलना जहां जहां मैं रुक रहा हूं। दृश्यतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो प्यात मता मता। उच्चारण करेंगे आधी आधी पंक्ति का। योग्योपादान योगेन दृश्यतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात मता मता वात्मनोप्यात मता मता। योग्योपादान योगेन दृश्यतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात मता मता। चलिए, इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने क्या बताया है कि शुद्ध स्वरूप को जीव कैसे प्राप्त कर लेता है। उदाहरण भी दिया है। क्या दिया है देखेंगे। योग्य उपादान योग उपादान योगेन योग उपादान के स्वर्णतामता स्वर्णपना प्रकट हो जाता है। पुनः देखें। योग्य उपादान योगेने, योग से योग निकलेगा, उपादान से उपादान, योग उपादान योगेने मिलने से दृश्यतः स्वर्ण पाषाण से स्वर्णता मता स्वर्णपना प्रकट होता हुआ मता माना गया है या देखा गया है। पूरी पंक्ति का अर्थ बैठेगा। योग उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण से भी स्वर्णपना प्रकट हो सकता है। फिर देखें नीचे की पंक्ति में कहा द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। द्रव्य स्वादि अर्थात स्वक्षेत्र आदि, द्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि संपत्तौ आदि संपत्ति। द्रव्यादि स्वादि से निकलेगा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि संपत्तौ। संपत्ति मिल जाने पर फिर क्या निकलेगा। संपत्तौ आत्मनः अपि आत्मता मता, ऐसा निकलेगा। द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, औ की मात्रा निकलेगी यहाँ से। फिर आत्मनः अर्थात सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल के मिलने पर आत्मनः अपि यह संसारी आत्मा भी आत्मता मता
शुद्ध आत्मा को मता प्राप्त हो जाती है या शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। ऐसा भी लगा सकते हैं। पूरी नीचे की पंक्ति का अर्थ बनेगा कि जब इस संसारी आत्मा को सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और अच्छे भाव, स्वभाव की संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो यह संसारी आत्मा भी आत्मता शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती हुई मता देखी गई है या मानी गई है। अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। भावार्थ इसमें यह कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि योग उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण से भी स्वर्णपना प्रकट होता है या स्वर्णपना प्रकट होता हुआ देखा गया है। वैसे ही अपने योग, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव आदि संपत्ति प्राप्त होने पर यह संसारी आत्मा भी आत्मता शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति करते हुए मता देखी गई है, मानी गई है। स्पष्ट हो गया होगा। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा है कि जब तक योग उपादान प्राप्त नहीं होता है तब तक स्वर्ण पाषाण से भी स्वर्णपना प्रकट नहीं होता है। अर्थात स्वर्ण पाषाण है कोई, जब बड़े बड़े खानों से पत्थर निकल के आता है, उस बड़े बड़े पत्थरों के अंदर सोना होता है, तो उस स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए भी आसपास जो उसके औजार कह सकते हैं, सुनार की आवश्यकता कह सकते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण को निकालने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता हो सकती है? सुनार की, सबसे पहले जो उसको निकालने वाला है, जो उसको समझ है कैसे निकालना है। फिर उस स्वर्ण पाषाण से निकालने के लिए जो भी प्रोसेस होगी, उसके सहायक जितने भी उपकरण होंगे, उन सबकी आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? तो जब उन सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी तो स्वर्ण पाषाण से भी सोना प्राप्त हो सकता है और ऐसा सोना प्राप्त होता हुआ देखा गया है। वैसे ही यदि इस संसारी आत्मा को अपने अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये मिल जाए तो यह संसारी आत्मा भी सिद्ध आत्मा बन सकती है। आचार्य श्री ने संकेत कर दिया है कि सुद्रव्य चाहिए, सुक्षेत्र चाहिए, सुकाल चाहिए और अच्छे भाव चाहिए। सुद्रव्य से तात्पर्य है बिना मनुष्य भाव के मोक्ष नहीं होगा। पहला तो कारण उन्होंने यही स्पष्ट कर दिया है दूसरे चंद में कि 3 गतियों में मुक्ति संभव नहीं, मनुष्य भाव के अलावा और किसी से यह संसारी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर उन्होंने क्या लिखा कि मनुष्य भाव के साथ साथ वज्र वृषभ नाराज सहनन चाहिए उसे, और कर्म भूमि का जीव होना चाहिए। भोग भूमि में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और उस कर्म भूमि में भी चौथा काल चलता हुआ होना चाहिए। यदि चतुर्थ काल विद्यमान नहीं है तो पंचम षष्ठम काल में मोक्ष नहीं होता है। इतने सारे निमित्त कारण जब तक विद्यमान नहीं होंगे, जब तक ये प्राप्त नहीं होंगे तो मोक्ष संभव नहीं है। हमारे पास सारी चीजें विद्यमान है। सारी चीजें से तात्पर्य है कि मनुष्य भाव तो हमें प्राप्त है ही। अब सहनन का तो अपन पता नहीं लगा सकते कि अपने पास कौन सा सहनन है। कर्म भूमि भी है, लेकिन बस चौथा काल नहीं है, पंचम काल में मोक्ष संभव है नहीं। तो जब तक इन सारी चीजों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। जैसे एक हलवा यदि हमें बनाना होता है तो यदि हलवे में जो जो सामग्री लगती है, मान लो आटा है, घी है, शक्कर है, पानी है, इन सब में यदि किसी एक की भी कमी हो जाए तो क्या हलवा बन सकता है? विचार करें, नहीं बन सकता ना। एक वस्तु की भी कमी हो जाए तो हलवा नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जब तक ये सारी चीजें, सारे निमित्त कारण जब तक हमें प्राप्त नहीं होंगे तब तक यह अंतरंग का उपादान कारण भी उस आत्म तत्व को, उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। 2 तरह के कारणों का वर्णन किया है यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत होता है वो उपादान कारण। मतलब जैसे यह संसारी आत्मा अपने कर्ममलों को हटा करके शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करेगी तो ये उपादान कारण। निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो दूसरे कारण
कार्य के बनने में सहकारी है वो निमित्त कारण है। मतलब जैसे उपादान कारण तो हमारी आत्मा होगी, हमारी आत्मा शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेगी कर्म मलों को हटा करके। अब निमित्त कारण क्या क्या बनेंगे? चतुर्थ काल बनेगा निमित्त कारण, मनुष्य भव निमित्त कारण बनेगा, उसके बाद सहनन निमित्त कारण बनेगा, कर्म भूमि निमित्त कारण बनेगी, उसके बाद फिर जहाँ पर हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा वह भी सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो वह श्रुत केवली आदि भी निमित्त कारण बनेंगे। इत्यादि प्रकार से ये सारी चीजें निमित्त कारण है और ये हमारी आत्मा उपादान कारण है जो स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाएगी। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, किसी को कुछ पूछना हो तो आप बड़े ही आराम शालीनता से एक एक करके आप पूछ सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं पहले तो आप ये बताएं, और आपको पढ़ते हुए बन रहा है, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो भी उच्चारण भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक एक शब्द का भी करा रहा हूँ, आधी आधी पंक्तियों का भी करा रहा हूँ, तो शायद बन जाएगा। हाँ बताएं मोना जी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ हाँ भैया जी, ये दूसरे छंद की नीचे वाली लाइन में नहीं आ रहा नीचे पढ़ने को, वो उसमें आ जैसा बना है वो उस जगह नहीं आ रहा पढ़ने। वैसे द्रव्यादि हाँ, स्वादि संपत्ता संपत्ता वात्मनु, वात्मनु के वात बाद वो जो एस बना है वो अवग्रह है, उस अवग्रह को आ के रूप में माना जाता है संस्कृत में। आत्मनु, फिर प्यात्मता मता, आधा पा है और या है तो प्यात मता मता, पूरी पंक्ति ऐसे पढ़ेंगे। प्यात्मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनु प्यात्मता मता, ऐसे पढ़ेंगे। इसीलिए मतलब अपने पास यदि पेंसिल रखेंगे तो उधर कोमा लगाते जाइए कि यहाँ 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 रुकना है तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और किसी का प्रश्न? भैया जी नेम। हाँ हाँ, क्या सुमन जी आप क्या कह रही हैं? थोड़ा सा पास में लें। कल समझा दूंगा उपादान, क्योंकि अभी विस्तार से समय नहीं है। हाँ समीक्षा जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं भी उपादान पूछ रही थी, आप कल बताएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्रगति जी आप बताएं। भैया जी मुझे भी उपादान कारण ही पूछना था, उपादान और निमित्त कारण मुझे थोड़ा समझ नहीं कल आया। विशेष समझेंगे, क्या है अभी हाँ अपने पास 3 ठीक है मिनट ही भैया है इसलिए। हाँ, जी जी जी। और कोई? हाँ भैया जी, उपादान कारण निमित्त कारण मेरे को भी समझना था, तो कल ही बताएंगे आप तो ठीक है। दोनों कारणों को कल स्पष्ट करूंगा, वो अंत हाँ। में मैंने इसलिए लिए हैं कि समय नहीं मिला ज्यादा, नहीं तो अभी विस्तार से बता देता। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो? आप लोगों को वैसे उच्चारण करते हुए बन रहा है ना, जैसी मेरी रूपरेखा है उच्चारण की? हाँ, वही एक एक शब्द। और वॉइस इसलिए मना करता हूँ मैं खोलने को, क्योंकि यदि सब लोग अपना एक साथ वॉइस चालू कर लेंगे तो फिर सब तक मेरी वॉइस नहीं पहुंचेगी, आवाज नहीं पहुंचेगी, फिर वो दिक्कत होगी। इसलिए आप अपना अपना माइक म्यूट करके रखें और फिर अपना अपना उच्चारण करते रहें अपने। हाँ हाँ, प्रेरणा जी बताइए। ये मंगलाचरण का जो पहला लाइन है ना, उसको एक बार फिर से पढ़ दीजिए ना। मंगलाचरण की पहली लाइन? हाँ, पहली लाइन ऐसी ही रहेगी, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, स्वभावाप्ति, स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः। लय से ऐसे पढ़ेंगे, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। स्पष्ट है? हाँ, और कोई? भैया जी हाँ हाँ बताएं। मंगलाचरण की पहली विशेषता क्या बताई थी आपने? मंगलाचरण की पहली विशेषता बताई थी नास्तिकता का परिहार करने के लिए, दूसरी विशेषता शिष्टाचार के परिपालन करने के लिए, तीसरी शिष्टाचार का पुण्य की पालन, प्राप्ति के लिए, चौथी पुण्य की शास्त्र प्राप्ति, को निर्विघ्न समाप्ति के ग्रंथ लिए। की निर्विघ्न समाप्ति। हाँ, नेहा जी जी भैया बताइए। जी। नेहा मोदी जी बताइए। भैया जी आपने जो श्लोक बोला था मंगलाचरण की विशेषता के लिए, वो आप ग्रुप में भेज देंगे? जी जी मैं भेज दूंगा। हाँ, और कोई प्रश्नोत्तरी जय सब जिनेन्द्र भरिएगा। भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र बताएं।
बोले बोले शीघ्रता से। कल आपने बताया था पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य किस कारण हुआ था, ठीक से सुन नहीं पाए थे। पूज्यपाद स्वामी जी को वैसे मैंने ग्रुप में समरी भेजी है, आपने शायद नहीं पढ़ पाई होगी। पूज्यपाद स्वामी जी को अपनी जब वो है वाटिका में विचरण कर रहे थे अपने घर के उद्यान में, तो उन्होंने बरसात के समय में क्या देखा कि एक सांप ने एक मेढक को अपने मुंह में ले लिया। उसको देखते हुए उन्होंने संसार को विनश्वर जानते हुए संसार को त्याग कर दिया और ब्राह्मण वंश के होने के बाद भी वह उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि जैन धर्म से वो बहुत प्रभावित थे। शायद एक और निवेदन सबसे कि शायद वैसे तो सबने नियम ले लिया होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं लिया हो तो 20-25 दिनों को कोई एक प्रिय वस्तु का त्याग कर दें, जिससे अपना ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो। भैया जी वो मेंढक कीड़ा पकड़ रहा था भैया। हाँ नियम ले क्या लिया कह रहे हैं भैया जी? बहुत अच्छा, नियम ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं आप? जी 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 बताइए, कौन मैं बोल रहे ये कह रहा था कि वो जो सांप था वो मेंढक कीड़ा पकड़ रहा था, उससे वैराग हुआ था भैया जी। वो सांप पकड़ा था मेंढक को, मेंढक के कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मैंने पहले सुना है किसी महाराज जी के द्वारा। वो उस तरह जैसे मेंढक को जो पकड़ा हुआ था सांप, और सांप के वो मेंढक के कीड़े को पकड़ने के प्रयास कर रहा था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में वैराग हुआ था भैया जी ना, बैराग में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में। सांप ने मेंढक को पकड़ा था, मेरी बात सांप ने मेंढक को पकड़ा था, मेंढक। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की उनके बारे में सुना कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के बारे में ऐसा पढ़ा आपने? इन्हें मैंने किसी महाराज जी से सुना था भैया जी कि वो कथानक अलग है जो आप बता रहे हैं, और ये कथानक अलग है। जो मैंने आपको जितना भी बताता हूँ बिना पढ़े नहीं, बिना ग्रंथों के आधार से नहीं बताता, कोई भी चीज अपने मन से नहीं बोलता। तो जो मैंने पढ़ी है वो प्रशस्ति में ये उल्लेख है कि जब वो वाटिका में विचरण कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने सांप को मेढक को अपने मुंह में भरते हुए देखा था। अब मेढक ने कीड़े को खाया था ये नहीं लिखा वहां पर, तो इसलिए मैंने ये बोला भी नहीं। ठीक, इसलिए उतनी ही अपन बात बोलेंगे जो जितनी अपने को प्रामाणिक उपलब्ध है, क्योंकि ये आचार्यों के बारे में कथन है, इसलिए उससे कुछ भी आगे जोड़ करके अपन नहीं बोल सकते हैं। ये ग्रंथ का प्रमाण होता है स्वयं। हाँ जय जिनेंद्र बताएं। हाँ बताएं। शांति का 8वां जो श्लोक पढ़े थे ना, जिससे उनको नेत्र ज्योति आया, वो स्वामी जी को वो एक बार आप पढ़ना बताएंगे उसको, कैसे वो श्लोक को पढ़ा जाता है? मैंने कोशिश किया था, मैं उसको ठीक से पढ़ नहीं पाई थी वो श्लोक। जी जी बता देंगे उसको, बिल्कुल बता देंगे, समय रहते हुए बता देंगे उसको। जब जिस दिन समय मिलेगा विशेष, या फिर जो भी अपना एक आध दिन किसी दिन अपन बता देंगे उसको कैसे उच्चारण करना है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जूम आउट हो सकता है कभी भी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक्षो वाणी मस्तकमो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तुझ जपो दिन दिन, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन। देव